मिस्सा इंडिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एक ISO सर्टिफाइड मीडिया कंपनी में सभी दर्शकों का अभिनंदन है। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। भगत सिंह की जयंती पर वाराणसी में छात्रों ने निकाला मशाल जुलूस। वाराणसी भगत सिंह छात्र मोर्चा BCM के नेतृत्व में शहीद भगत सिंह की 114वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम व सभा BHU के छितुपुर गेट पर आयोजित किया गया, जिसके बाद में मशाल जुलूस निकालकर लंका गेट पर समाप्त किया गया। सभा का संचालन BHU के छात्र दीपक प्रकाश ने किया। सभा में आजादी के आंदोलन में क्रांतिकारियों के संघर्ष को याद करते हुए उनकी विरासत को आम जनता के बीच पहुंचाने का नौजवानों ने संकल्प लिया। सभा में बात रखते हुए अभिषेक ने बताया कि भगत सिंह ने कहा था कि छात्रों को अपनी पढ़ाई के साथ साथ गांव और बस्तियों में जाकर किसानों मजदूरों के बीच जाकर काम करना होगा, तभी देश के गरीबों मजलूमों की जिंदगी बेहतर हो पाएगी और देश को वास्तविक आजादी मिलेगी। सुमित यादव ने कहा कि आज देश में जो सांप्रदायिकता, जातिवाद और निजीकरण का माहौल बनाया जा रहा है, वो भगत सिंह के विचारों और देश के साथ गद्दारी है। अनुपम ने बात रखते हुए कहा कि आज भारत में गरीबी, बेरोजगारी, महंगी शिक्षा, किसानों की आर्थिक दशा आज भी वही है जो ब्रिटिश काल में थी। देश में आज हर वर्ग सत्ता से पीड़ित है, इसलिए छात्रों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं में सरकार के प्रति आक्रोश है। आज लगातार सरकार अपने पूंजीपति यारों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों, मजदूरों और छात्र विरोधी कानून ला रही है। सभा का समापन ए भगत सिंह तू जिंदा है गीत गाकर लोकेश ने किया। सभा के बाद छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला। कार्यक्रम में छितुपुर, सीर और BHU के पवन, मुलायम, शशांक, अतुल राज, शशिकांत, दिनेश समेत सैकड़ों छात्र शामिल रहे। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए और देश भर के तमाम युवाओं, छात्रों, नौजवानों के आदर्श भी है, तो आज हम लोग भगत सिंह की जयंती पर यहाँ BHU में एक मशाल मार्च का आयोजन किए, सभा का आयोजन किए और तमाम युवा, नौजवान, छात्र जो है वो तमाम लोग देश भर में जो बेरोजगारी की बढ़ती हुई दर है, तमाम फार्म निकाले जा रहे हैं रोजगार के लिए, तमाम विभागों में भर्तियां आई हैं, उनको पूरा नहीं किया जा रहा है। उन तमाम मुद्दों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ जो बिल लाया गया है, राज्यसभा से पारित कराया गया है, इस बिल के द्वारा मजदूरों को गुलाम बनाने की पूरी साजिश नरेंद्र मोदी सरकार रच रही है। और किसान विरोधी बिल आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से किसानों के खिलाफ और अडानी अंबानी के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने राज्यसभा से अवैध रूप से बिल को पास कराया। इन तमाम मुद्दों के खिलाफ देश भर के युवा, नौजवान लोग लगातार एकजुट हो रहे हैं और ये लड़ाई आज भगत सिंह की जयंती पर चल रही है और ये आगे भी लगातार चलेगी जब तक देश के युवाओं को रोजगार, मजदूरों को सम्मान और उनका हक नहीं मिल जाता, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। वाराणसी से जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बने गौरव मौर्य। वाराणसी जनपद से जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पद पर गौरव मौर्य को मनोनीत किया गया। मनोनयन की प्रक्रिया प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश कश्यप ने किया। गौरव मौर्य पेशे से बिजनेसमैन हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने इस मौके पर कहा कि गौरव मौर्य के नेतृत्व में वाराणसी में जनता पार्टी का बेहतर विस्तार होगा और वाराणसी की जनता की मूलभूत समस्याओं एवं कार्यों को जनता पार्टी जनता को साथ साथ लेकर जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्य करेंगे। इस मौके पर अधिवक्ता संतोष कुमार कश्यप, जितेंद्र वर्मा, चंदन सिंह, मनोज कुमार, मनोज गुप्ता इत्यादि लोग मौजूद रहे। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। मुखिया के एक बातों को मानते हुए हम सभी लोग मुखिया के पद चिन्हों पर चलने का काम करेंगे, चाहे उसके लिए हमें ईंट से ही बजा देना हो। आप लोगों में से जो भी भाई आप मालार्पण करना, अब इनके आगे मैं कुछ ना बोल पाऊंगा, ठीक है? नहीं, हमें हमारी जो सबसे बड़ी शक्ति है वो युवाओं की शक्ति
शक्ति युवाओं है, की शक्ति है। बिल्कुल हमारा देश जो युवाओं का देश है और युवाओं का जो शोषण हो रहा है पिछले 6 वर्षों से, इसका मिस्सा इंडिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एक ISO सर्टिफाइड मीडिया कंपनी में सभी दर्शकों का अभिनंदन है। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। कृषि अध्यादेश और केंद्र राज्य सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जन अधिकार पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम भेजा पत्रक। वाराणसी कृषि अध्यादेश के खिलाफ सरकार के खिलाफ नारेबाजी के बाद राष्ट्रपति को नाम एक पत्रक भेजा। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि नई कृषि नीति किसान विरोधी है, इससे कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा। यह नीति किसानों को गुलामी की ओर ले जाएगी। इस नीति से आम जनमानस को भी भारी नुकसान होगा, इसलिए हम मांग करते हैं कि इस नीति को तत्काल रोका जाए। इस पर विजय नारायण वर्मा, प्रदेश महासचिव जन अधिकार पार्टी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। मैं पटेल विजय नारायण वर्मा, प्रदेश महासचिव जन अधिकार पार्टी। किस तरीके का आज आप लोगों ने विरोध किया? हमारा यह 15वां सोमवार है और लॉकडाउन के समय से ही जो सरकार के नीतियों के खिलाफ हम लोग आंदोलन करते आ रहे हैं, घरों पर धरना देते हैं और उसके बाद प्रत्येक सोमवार को हम लोग ज्ञापन देते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल को। तो आज उसी का ये 15वां हमारा चरण है। आपका किससे बात हुआ और आज आपने किसको ज्ञापन दिया और क्या सांत्वना आपको? नहीं, अभी हम लोग ACM 4 या ADM सिटी को ज्ञापन देते हैं और वो हमारे ज्ञापन को कहते हैं कि भेज दिया जाएगा, और लेकिन अब तक हमको कोई रिप्लाई नहीं मिली है कि हमारा ज्ञापन जाता है या नहीं जाता है। ये है कि हमारा निरंतर काम है कि हम प्रत्येक सोमवार को उनको ज्ञापन देते आ रहे हैं। मांगे न मानेगी तो आगे क्या करेंगे? हमारा निरंतर यह आंदोलन चलता रहेगा। जब लॉकडाउन खत्म होगा तो हम इससे बड़ा आंदोलन करने के लिए लगातार 15वें सोमवार को आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से क्या रवैया है आपको लेकर और आप लोगों के पत्रकों को लेकर क्या रवैया है? देखिए, जिला प्रशासन का जो रवैया, जिला प्रशासन केवल हमारे पत्रक को ले लेता है और लेने के बाद जिला प्रशासन की कोई एक्टिविटी नहीं है, न तो जिला प्रशासन के पास कोई राइट है। जो हमारे मांग है वो राष्ट्रीय स्तर के मांग है और प्रदेश स्तर के मांग है, तो निश्चित तौर पर उस पर राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय सरकार को यह निर्देशित करें कि इस मांगों को पूरा किया जाए। आगे की क्या रणनीति होगी अगर जल्द से जल्द आपकी मांगे ना पूरी? हमारी मांगे आगे की रणनीति क्या है कि जब लॉकडाउन अगर ख़त्म होता है, सरकार हमको धरना प्रदर्शन के लिए अगर छूट देती है तो हम बृहद स्तर पर धरना करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे और जनता को यह बात बताएंगे। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सरकार का जो प्रतिबंध है उस प्रतिबंध को मानने के लिए हम लोग बाध्य हैं। क्योंकि हमारी पार्टी संविधानवाद की बात करती है, संविधान की बात करती है और हम संविधान के विरुद्ध नहीं जाना चाहते हैं। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। महिला की 50% हिस्सेदारी। किसानों की मांग को लेकर सुबह सपा ने काली पट्टी बांधकर दिया धरना। वाराणसी सुबह सपा प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रभारी 388 उत्तरी विधानसभा के नेतृत्व में वार्ड 33, वार्ड 26, वार्ड 30 में धरना दिया गया। विधानसभा प्रभारी उत्तरी शशि प्रताप सिंह ने बताया कि जब तक महिलाओं को ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री के लिए 50% आरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक बलात्कार, हत्या, चोरी, भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। आज के अन्नदाता हमारे किसानों की हाथों को जंजीर से बांधने का काम कर रही है सरकार। किसानों को विश्वास में लेकर किसान बिल को लागू किया जाना चाहिए, अन्यथा सुबह सपा आंदोलन को तेज करेगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मंडल अध्यक्ष रमेश राजभर, राम भरोस राजभर, हृदय राजभर, जागेश्वर राजभर, राकेश राजभर, गया राजभर, राम समूज राजभर, जयप्रकाश राजभर आदि लोग मौजूद रहे। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। आज हम लोग के बीच में रमेश राजभर जी हैं, विधानसभा उपाध्यक्ष। एक बार उनके नाम पर जोरदार ताली बजाने का काम किया जाए। और गामा राजभर जी हैं, जरा खड़े हो जाएंगे आप। आज इनको वार्ड 33 का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाने का स्वागत किया जाए और गामा राजभर जी का मुंह मीठा कराया जाए कि आज से अपने वार्ड 33 का वार्ड 33 की जिम्मेदारी आपको दी जा रही है। इनको पत्र भी दे दीजिएगा। नेताजी लड्डू में
ले आइए आज से आपको इस वार्ड की अध्यक्ष बनाया जा रहा है। आप महिलाओं की टीम को जोड़िए, पुरुषों की टीम को जोड़िए। अगले सोमवार को हम फिर इसी जगह आएंगे। आपके नेतृत्व में यहाँ मीटिंग होगा। हृदय राजभर जी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ पर मीटिंग अगले सोमवार को होगा। मैं आऊँगा, यहाँ औरतों को जुटा के रखेंगी और पुरुषों को भी जुटा के आप रखेंगे और हम लोग यहीं मीटिंग करेंगे। उस दिन इनका माला पहना के माल्यार्पण करके और विधिवत इनकी घोषणा की जाए। महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रामा राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रामा जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। जय स्वले, जय स्वले। और हमारे रमेश राजभर जी हैं मास्टर साहब, एक बार जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। छोटू सिंह जी हैं। उसके बाद चंद्रेश यादव जी के नाम पर भी एक जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। हम लोग के बीच में राकेश राजभर जी हैं, एक बार जोरदार ताली बजा के उनका भी स्वागत कर दिया जाए। हम लोग के बीच में गया राजभर जी हैं, उनके नाम पर भी एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दिया जाए। मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर जी 17 साल पहले पार्टी बनाए हैं और 16 साल से इस पार्टी में हम हैं, राम समूह जी हैं, छप्पन जी हैं, रमेश राजभर जी हैं। हम लोग अनवरत चलने का काम कर रहे हैं। देखिए हम लोग इसमें शत्रुघ्न राजभर जी हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दिया जिनके नाम। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग अपना काम करते रहिए, लेकिन जहाँ राजनीति की बात आए वहाँ अपनी बात करने की जरूरत है। ओम प्रकाश राजभर की बात करने की जरूरत है। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। सरकारी कंपनियों के निजीकरण के विरोध में वाराणसी सदर तहसील पर सरदार सेना का जोरदार प्रदर्शन। वाराणसी यूपी में खराब होती कानून व्यवस्था और बेरोजगारी के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने घेरा तहसील की नारेबाजी। वाराणसी केंद्र सरकार द्वारा देश की सरकारी कंपनियों की संपत्तियों के निजीकरण के खिलाफ तथा देश के युवा बेरोजगारों और सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ सरदार सेना सामाजिक संगठन द्वारा आज वाराणसी के सदर तहसील पर घेराव किया गया। बता दें कि यह विरोध सरकार सेना सामाजिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RS पटेल के निर्देश पर प्रदेश के तमाम जनपदों जौनपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, कुशीनगर, प्रतापगढ़, कुंडा, रायबरेली, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, कानपुर, चित्रकूट, बस्ती, अयोध्या, फैजाबाद, उन्नाव सहित अन्य जनपदों की तहसीलों का घेराव कर सरदार सेना के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने 3 सूत्रीय ज्ञापन सौंपने का कार्य किया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RS पटेल ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की सरकारी कंपनियां संपत्तियों को चंद पूंजीपतियों के हाथों में बेची जा रही है। सरकार द्वारा किए जा रहे निजीकरण के खिलाफ सरदार सेना प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को अवगत कराने का प्रयास किया है। ज्ञापन के माध्यम से सरदार सेना की प्रथम मांग केंद्र सरकार द्वारा देश की सरकारी कंपनियां संपत्तियों का निजीकरण तत्काल बंद किया जाए, जो कि पूंजीपतियों के हाथों में बेची जा रही है तथा देश को पुनः गुलाम बनाए जाने की साजिश की जा रही है। दूसरा यह कि देश में युवा बेरोजगारों हेतु रोजगार के अवसर प्रदान किए जाए, क्योंकि देश के युवा बेरोजगारी की हालत में दर बदर ठोकरें खाने को मजबूर है तथा रोजगार न मिलने से युवा आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। सरदार सेना ने अपने पत्रक के माध्यम से तीसरी मांग यह किया है कि सरकार द्वारा किसान विरोधी कृषि बिल जो लोक सेवा एवं राज्यसभा में पास किया गया है वह तत्काल निरस्त किया जाए, क्योंकि पारित किए गए तीनों विधेयक देश के किसानों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार देश की संपत्तियों को इसी तरह से पूंजीपतियों के हाथों में बेच देगी तो देश की जनता पूंजीपतियों का गुलाम मात्र रह जाएगी, अतः देश पुनः गुलाम बन जाएगा। सरकार के देश विरोधी नीतियों पर तत्काल अंकुश लगाया जाए ताकि देश को पुनः गुलाम होने से बचाया जा सके। यदि सरकार के इस मनमानी पर रोक नहीं लगाया गया तो सरदार सेना सामाजिक संगठन द्वारा पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी।
इस अवसर पर सरदार सेना के राष्ट्रीय सचिव सुधीर पटेल, प्रदेश महासचिव व संगठन मंत्री सुरेश वर्मा, महिला संघ की प्रदेश सचिव अंजू बाला पटेल, पूर्व जिला अध्यक्ष बालकृष्ण पटेल, जिला अध्यक्ष अशोक पटेल, नगर अध्यक्ष सुब्रत कुमार, युवा जिला अध्यक्ष डॉक्टर R.K. वर्मा, डॉक्टर अवधेश रेड्डी, राजेश पटेल किसान मोर्चा, जिला पंचायत राजकुमार पटेल, डॉक्टर अरविंद पटेल, अमन वर्मा, महेंद्र वर्मा, जिला उपाध्यक्ष धर्मदास पटेल, युवा जिला उपाध्यक्ष प्रदीप पटेल, जितेंद्र पटेल, IT सेल प्रभारी, जिला महासचिव राम प्यारे पटेल, रविंद्र सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। RS पटेल, सरदार सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, आज यहाँ तहसील क्यों आना हुआ, इतनी संख्या में क्यों आना हुआ? सबसे पहले आप पत्रकार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज केंद्र और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार युवाओं के विरोध में काम कर रही है, किसानों के विरोध में काम कर रही है, महिलाओं के विरोध में काम कर रही है। योगी सरकार के शासन में पूरा गुंडाईगिरी है। आप देख लीजिएगा, उठा के रोज़ बलात्कार हो रहा है। आज आने का मूल 3 मांग लेके आया हूँ। पहला, पूरे भारत में मोदी ने कहा था 2014 में कि हमारी सरकार बना दो, हर साल 2 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? लेकिन 20 करोड़ से ज़्यादा 6 सालों में मोदी ने नौकरियां देश से समाप्त कर दिया। तो नौकरियों की मांग करने आया हूं। दूसरा रेलवे, सेल, भेल, NTPC, कोल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, पूरी देश की सरकारी संपत्तियां निजीकरण करके बेच दी जा रही हैं। उस पर सरकार को कमांड किया जाए और सरकार निजीकरण बंद करे, देश की व्यवस्था बेचना बंद करे। देखिए भाई, एक लाइन की बात बता रहा हूँ आपको। मोदी सरकार का बिगड़ैल बेटा का नाम ले रहा हूँ। एक परिवार का एक बाप बड़ा अच्छा काम किया, बहुत मेहनत करके घर द्वार बनाया, लेकिन मोदी जैसा बेटा मिल गया, नालायक बेटा। तो उसने किया क्या? जो देश की संपत्तियाँ बनाई गई थी वो विदेश में जाके मज़ा लेता है और देश की संपत्तियां बेचता है और विदेश में जाके एंजॉय करता है। उसके खिलाफ हम लोग निकले हैं कि देश की संपत्तियां बेचना बंद करो। तीसरा विषय है, आपको पता है कोरोना काल में यह साबित हो गया 6 महीनों में कि पूरे देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था चौपट हो सकती है, लेकिन कृषि एक ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण लोगों का पेट चल सकता है, वह घाटे में कभी नहीं जा सकता। तो पूंजीपतियों के सहारे चलती है सरकार। जो मोदी सरकार है वो आपकी नहीं, वो पूंजीपतियों की है। उसने प्लान किया कि किसानों को ही गुलाम बना लिया जाए ताकि ये कभी माइनस में तो जाएगा ही नहीं। तो निजीकरण किसानी का न हो, MSP गारंटी लागू हो और किसान विरोधी बिल वापस हो, उसको लेकर के सरदार सेना ने आज पूरे उत्तर प्रदेश के सभी तहसीलों का घेराव किया है। आज इसी क्रम में मैं सदर तहसील पे आया हूँ। धन्यवाद। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। किसान न्याय मोर्चा और बुद्धराम मेमोरियल चैरिटी ट्रस्ट ने मनाया भगत सिंह की 111वीं जयंती। वाराणसी, किसान न्याय मोर्चा और बुद्धराम मेमोरियल चैरिटी ट्रस्ट के तत्वाधान में भगत सिंह की 111वीं जयंती मनाई गई, जिसमें विद्यार्थियों और सरदार सेना के क्रांतिकारियों ने भाग लिया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में किसान मोर्चा के युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष राजेश पटेल और न्याय मोर्चा के प्रदेश महासचिव अशोक प्रजापति उपस्थित रहे। भगत सिंह के जीवन परिचय के बारे में व्याख्यान भी विद्यार्थियों के बीच हुआ। विद्यार्थीगण में आर्यन पटेल, हैप्पी पटेल, आयुषी पटेल, श्रेया श्रेष्ठ, अभि पटेल, शुभम पटेल, नवीन पटेल, सपना, रोहित, मोहित इत्यादि उपस्थित रहे। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। जी, आप अपना परिचय दीजिए और किस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है? मेरा नाम अशोक प्रजापति है। मैं किसान न्याय मोर्चा में प्रदेश महासचिव हूँ। आज हृदयपुर की धरती पे सरदार सेना और किसान न्याय मोर्चा के संयुक्त नेतृत्व में इस देश के महान शहीद भगत सिंह की जयंती हम लोग मनाने का काम कर रहे हैं और इनके पद चिन्हों पर चलकर इस देश में जो समस्या है उस समस्या को निवारण करने का काम करेंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं, सरदार भगत सिंह एक ऐसे इंसान रहे हैं, एक ऐसे महान पुरुष रहे हैं जो
इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम अंकित करवा चुके हैं। मैं बताऊं, देश आज़ाद जब नहीं हुआ था, ब्रिटिश हुकूमत को किस तरह हिलाने का इन्होंने काम किया। दिल्ली की संसद भवन में, असेंबली में बम फेंककर अंग्रेजों के कान के जो जूहे नहीं रेंग रहे थे, उस पर रेंगने के लिए उनकी इसकी नीति यही थी कि किस प्रकार से उनको देश की समस्या को अवगत कराया जाए। ऐसे भगत सिंह जिन्होंने इस देश पे जो अंग्रेजी हुकूमत था, उसके जो बहुत बड़े सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर जो देश की जनता पे तानाशाही रवैये से राज कर रहे थे, उनका अपने सहयोगी साथियों के साथ, राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर, जयपाल के साथ सैंडर्स की हत्या करके उन्होंने दिखा दिया इस देश में क्रांतिकारी युवाओं की ज़रूरत है और केवल अहिंसावादी तरीके से इस देश को आज़ाद नहीं कराया जा सकता है। सरदार भगत सिंह, जिसको शहीद भगत सिंह का नाम दिया जाता है, पर बड़ी विडंबना यह है सरकारी दस्तावेजों में आज भी शहीद का दर्जा भगत सिंह को नहीं दिया गया। जो पूर्ववर्ती सरकार रही हो, चाहे आज वर्तमान की सरकार रही हो, ऐसे शहीद भगत सिंह को सरकार ही दस्तावेज में शहीद का दर्जा देना चाहिए, पर यह सरकार आज निकम्मी सरकार है। मैं यह बता देना चाहता हूँ, जो सपना उन्होंने देखा था, उन्होंने कहा था, उनकी भी ज़िंदगी ऐसी थी, वो भी शादी करना चाहते थे, पर उन्होंने कहा मेरी आज़ादी तो मेरी जो दुल्हन है, इनके लिए रिश्तेदार आए, शादी का प्रस्ताव भी दिया गया, तो उन्होंने अपनी माँ से कहा मेरी आज़ादी जो हुई मेरी दुल्हन, अर्थात आज़ादी के लिए उन्होंने अपना सारा चीज़ कुर्बान कर दिए। एक छोटी सी उम्र में 1907 में इनका जन्म होता है और लेकर मात्र 23 मार्च 1931 आप गणना कर सकते हैं कि कितने कम दिनों में इतिहास के पन्नों में सरदार भगत सिंह, शहीद भगत सिंह ने अपना नाम रोशन किया और यह विश्व को दिखा दिया केवल अहिंसावादी तरीकों से नहीं, लोहे को काटना है तो लोहे की तरह करना पड़ेगा। और सरदार जी ने जो देखा, भगत सिंह ने देखा, आज पूरे प्रदेश में देखा जाए, वह देश जो उन्होंने सपना देखा आज नहीं है। आज कहीं देश यह व्यवस्था ला दी गई है, मतलब गुलामी की तरह आपको लाया जा रहा है। हमारे बड़े भाई ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी सन 1600 ईस्वी में। आज मोदी के शासनकाल में उस कॉर्पोरेट जमाने को इस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है कि देश का युवा बेरोजगारी की तरफ है और देश की अर्थव्यवस्था एकदम, और हम दिखाना चाहते हैं आपको कि किस तरह से किसान अपने खेत में और अपने देश में बेहाल है, पर मोदी जी को इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। बहुत बड़ा आंदोलन था और उस आंदोलन को समाप्त करने के लिए 25 तारीख को इन्होंने बिहार चुनाव का ऐलान करवा दिया। क्या पॉलिटिक्स है आपके आंदोलन को तोड़ने के लिए? पर मोदी जी आप यह जान जाइए, यह देश का युवा, नौजवान सब लोग समझ गए हैं कि आप जुमलेबाजी में नहीं आना है और नई सरकार जो किसानों को हित को ध्यान में रखेगी, उन्हीं लोगों के लिए हम लोग समर्थन करेंगे। और सरदार सेना के नेतृत्व में हम लोग किसानों, नौजवानों और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ने का आह्वान कर रहे हैं और सदर तहसील को घेरने का अभी कुछ मिनटों में हम लोग घेरने का काम करेंगे। सरदार सेना के अगुवा जो हैं डॉक्टर RS पटेल के नेतृत्व में, इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देते हुए कहता हूँ, एक बार आप लोग जोर से नारा लगाइए, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह हमारे, शहीद भगत सिंह हमारे, जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस में लाखों की संख्या में हमारे देश के क्रांतिकारी युवा साथी शहीद हुए। लगभग 6,32,000 युवाओं ने अपनी बलिदानी दी। उस बलिदानी में सरदार भगत सिंह सर्वोपरि हैं। आज जो देश में हो रहा है, सरदार भगत सिंह ने जो अपने को बलिदानी दी, वह सपना देखे थे कि मेरे देश आज़ाद होगा, हमारे लोग स्वतंत्र होंगे, अमन और चैन की नींद सोएंगे, देश का विकास होगा। साथियों, आज शहीद भगत सिंह का जो सपना था आज साकार नहीं हो पाया, लेकिन हम आज शहीद भगत सिंह के पद चिन्हों पर चल करके इनके सपना को साकार करेंगे। आज हर गांव में भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी लोग रहे। आज हम उनके क्रांतिकारी विचारधारा को लेकर के आज देश में जो हो रहा है उसके खिलाफ
सरदार सेना के नेतृत्व में तहसील का घेराव करना है। तो आज हम यह जो हृदयपुर धरती है, यह क्रांतिकारियों की धरती है। जब जब यहाँ किसानों का ज़मीन अधिग्रहण किया गया, चाहे वो गंगा प्रदूषण का ज़मीन रहा हो, यहाँ का किसानों ने आंदोलन किया और उसको जो है कि सफलता पाया। अभी बगल में ही रिंग रोड पे सरकार द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा था, उनको उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा था। यहाँ के किसानों ने आंदोलन किया और उचित मुआवजा की लड़ाई लड़ा, जो सफलता मिला। आज जो देश में बेरोजगार नौजवान युवा हमारे हैं, तमाम जो सरकारी कंपनियां हैं, सरकार इसे निजीकरण कर रही है और हमारे जो सरकारी नौकरी युवा पढ़ाई करके पाते थे, आज जो सरकारी नौकरी को संविदा पे बना दिया गया है। और किसानों के प्रति जो यह बिल लागू हुआ है 2020 का, यह बिल यह काला कानून है। यह जैसे हमारा देश गुलाम हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इस देश को गुलाम बनाई। आज यह सरकार उसी नीतियों पर चल रहा है। तमाम जो प्राइवेट सेक्टर किए जा रहे हैं, हम सब इसका विरोध करते हैं और हमें भगत सिंह बनना होगा, तभी यह देश में जो तमाम समस्याएं हैं दूर हो सकती है। जय जवान, जय किसान, जय सरदार, जय भगत सिंह। My name is Ayushi Patel. I read in class 8. Today I am going to present a short essay on Shahid Bhagat Singh. Bhagat Singh was born on 28 September 1907, village Banga, district Loyalpur, Punjab, today now in Pakistan. His father name was Mr. Kishan Singh and mother name was Mrs. Vidyavati Devi. He wanted to freedom the India from the British rule. He was also go to jail at the age of 16 years. He says that if we show the gun, then we get the gun. He was a very kindful person. On 33 March 33 March, he was hanged in the jails with Rajguru and Sukhdev. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Good morning, everybody. My name is Shreya. I am studying class 9. Today I am going to talk about the freedom fighters Shahid Bhagat Singh. Bhagat Singh was born on 28 September 1907 at Banga in Punjab. His father name is Sardar Kishan Singh Sadhu and his mother name is Vidyavati. At the age of 12, he visited the Jallianwala Bagh massacre where 1,000 people were killed, and Lala Lajpat Rai left a great impact on Bhagat Singh. Bhagat Singh on 8 April 1929, Bhagat Singh with Batukeshwar Dutt threw 2 bombs in assembly chamber to alert the British government that India will not tolerate them anymore, and they surrendered with the slogan "Inqilab Zindabad, Inqilab Zindabad." On Bhagat Singh was hanged on Lahore jail on 23rd March 1931 with Sukhdev and Rajguru. He was just 23 years old when he gave her life for the country. Jai Hind. Thank you. प्रसव के दौरान महिला के पेट की नस कटने से मौत, परिजनों ने लगाया डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। वाराणसी चौबेपुर थाना क्षेत्र के बरबसपुर गांव निवासी अमृता पटेल को बीते 3 सितंबर को प्रसव पीड़ा होने पर सारथान स्थित दीर्घायु हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां प्रसव के दौरान पेट की नस कट जाने की वजह से अमृता की मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि अमृता पटेल की मृत्यु 4 सितंबर को डॉक्टर S.K. जायसवाल की लापरवाही से हो गई थी, जिस पर हिंदू युवा शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्भय सिंह समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों में शेरा सिंह, विवेक सिंह, गोलू, प्रवीण दुबे हिंदू, R.K. पाठक, अनुज दुबे, रोहित विश्वकर्मा, रतन गुप्ता, श्याम सुंदर तिवारी, मोहित वरनवाल,
हर्ष मिश्रा, पवन वर्मा, नितेश विश्वकर्मा, संतोष यादव, अक्षय पांडे, शुभम सेठ, अजीत विश्वकर्मा, अमित चौहान, मनोज, आनंद निषाद, विनोद विश्वकर्मा, गोलू विश्वकर्मा, पवन विश्वकर्मा, रंजीत निषाद, अखिलेश पाल, साजन सक्सेना, कमलेश सिंह इत्यादि लोग मौजूद रहे। आप देख रहे हैं खबरों की खबर, अग्निचक्र लाइव न्यूज़।